नमस्कार दोस्तों। आजकल बहुत लोगों की क्वेरी हो रही है कि डेंटल इम्प्लांट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कोई इनमें परेशानी तो नहीं होती है, इनकी लाइफ कितनी होती है और इनको कराने में कोई परेशानी तो नहीं होती है, अगर ये आगे बॉडी में पड़े रहते हैं तो कोई परेशानी तो नहीं होती है। और इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और सबसे मेन इसका खर्चा कितना आता है। तो ये सब बहुत सारे सवाल रोज़ पूछे जाते हैं। कोई ना कोई मरीज़ इसके बारे में जानकारी ज़रूर लेता है और मेरे पास आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ। तो मैंने आज डिसाइड किया आज इसी पे वीडियो बनाता हूँ और आपको डिटेल में सब चीज़ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा, जिससे बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा और आपके सारे डाउट्स लगभग दूर हो जाएँगे। और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप क्वेश्चन ज़रूर पूछिए। आप मुझे मेल कर सकते हैं, चैनल पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं सारे जवाब आपको फिर दूँगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए तो शुरू करते हैं इम्प्लांट। देखिए ये इम्प्लांट है, ये इस तरीके से इसकी पैकिंग आती है। ये इस तरह के इम्प्लांट की पैकिंग आती है। मैंने इसको अभी खोला हुआ है आपको दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ, आप समझ सकें। वरना तो वैसे तो ये बहुत ही स्टरलाइज़्ड पार्ट होता है, जिसको ऐसे नहीं छूते हैं। जब इम्प्लांट डालना होता है तभी इसको पैकेट से निकालते हैं और उसको तुरंत अंदर जो उसके लिए सॉकेट बनाते हैं उस पे डाल देते हैं। तो चलिए देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस तरीके से पैकेट खोलते हैं और ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरे के पास में। अगर आप देख सकते हो, ये देखिए बिल्कुल छोटा सा टाइटेनियम का बना हुआ इम्प्लांट होता है। ये बहुत ही सेफ होता है और अगर हमारे शरीर में सालों साल पड़ा रहता है कोई दिक्कत नहीं करता। ये बायोकम्पेटेबल मटेरियल होता है और ये जब होता है आता है तो इसके साथ एक इसका कवर स्क्रू भी आता है। तो जैसे हम इसको डालेंगे बोर्ड में, तो अगर हमें ज़रूरत है तो हम उसी समय इसमें कवर स्क्रू लगा देंगे। और मान लीजिए हमें सेकेंड स्टेप सर्जरी से बचना है, हमें कवर स्क्रू अब नहीं लगाना चाहते, तो ये हीलिंग स्क्रू भी आता है, हम इसको भी इसमें इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये इम्प्लांट हो गया, ये उसका हीलिंग स्क्रू हो गया। ये डाल करके छोड़ देते हैं। अब डिपेंड करता है कि हम कभी कभी इसको तुरंत भी इस पे वो लगा सकते हैं, इस पे दांत लगा सकते हैं, या तुरंत हम हीलिंग स्क्रू लगा के इसको 3-4 महीने के लिए छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा इसका पार्ट है। और इसका नेक्स्ट पार्ट आता है, वो आता है एबटमेंट पार्ट। ये देखिए, ये इस तरीके का एबटमेंट होता है जो इम्प्लांट के ऊपर लास्ट में कसा जाएगा और इसी के ऊपर आपकी कैप लगती है। तो इसके अंदर भी एक स्क्रू होता है। ये स्क्रू से इस तरीके से ये स्क्रू होता है, इसको इम्प्लांट के ऊपर कस देते हैं और फिर लास्ट में इसी के ऊपर दांत लगाया जाता है। तो ये हो गया, इसको हम एबटमेंट बोलते हैं। इसी के ऊपर आपकी कैप फिक्स होगी। और ये जो इम्प्लांट है ये बहुत सारे साइज़ में आते हैं। इसकी विड्थ भी बहुत कई उसमें आती हैं, लेंथ भी मतलब आप 5 mm से लेकर के आजकल मिनी इम्प्लांट्स आ गए हैं, तो 5 mm से लेकर के ये आती है 14 mm से 16 mm तक की लेंथ आती है। ये नॉर्मल कन्वेंशनल इम्प्लांट है। इम्प्लांट डालने के बाद फिर हम इसको हीलिंग के लिए वेट करते हैं 3 महीने 4 महीने, जिस टाइप की हमको बोन मिली है। अगर अच्छी मजबूत बोन मिल गई है तो हम उसको 3 महीने पे भी कैप लगा सकते हैं। अगर अपर मैक्सिलरी केस है जहाँ पे बोन थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, तो फिर हम उसके लिए हम 4 महीने 5-6 महीने 5-4 महीने तक हम वेट करते हैं। तो ये इम्प्लांट हो गया, उसके ऊपर कवर स्क्रू होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा हीलिंग स्क्रू या हीलिंग अबटमेंट भी इसको बोलते हैं। और इसके बाद फिर लास्ट पार्ट आता है जो आपको मैंने दिखा दिया है, ये है अबटमेंट। इसके ऊपर कैप कसी जाती है। अब मैं आपको कैप भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे एक पेशेंट का बना है, तो आप देख रहे होंगे इसमें ये कैप है और ये स्क्रू से कसी हुई होती है। इम्प्लांट का जो सबसे मेन बेनिफिट होता है, ये स्क्रू रिटेंड होता है। ये देखिए, जैसे हमें कभी भी जब भी शुरू में भी लगाना होगा तो हम इसका स्क्रू खोलेंगे, ये स्क्रू निकल आया और ये देखिए ये पूरी कैप निकल आई। अगर आप देख पा रहे हो, मैं आप पूरी कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। ये स्क्रू भी है इसी में और इसी के साथ पूरा स्क्रू के रिटेंड ये पूरी कैप है। ये सिंगल यूनिट कैप होती है और जब लगाना होगा तो हम इसमें स्क्रू लगा करके इसको, जो हमने इम्प्लांट डाला है बोन के अंदर, उसके अंदर इसको, ये देखिए इसके अंदर ये हमने लगा दिया। ठीक, इसको हमने सीट कर दिया प्रॉपर। इसमें हेक्स होता है, वो पर्टिकुलर अपनी जगह पे ही सीट होगा। अगर हम इसको चाहें कि हम दाएं बाएं कर दें थोड़ा सा भी इधर उधर, तो नहीं सीट होगा उस पर। हेक्स होते हैं, उसी हेक्स पे ही सीट होता है और लास्ट में हम इसको स्क्रू से इसे कस देते हैं। ये इसका पैरामीटर होता है 35 to 40 टॉर्क, नैनो उसका टॉर्क होता है।
और इस पे ऐसे इसको कस दिया जाता है। इसके बाद इसका एक और इंस्ट्रूमेंट आता है, रेचेट आता है, जिससे इसको फाइनल टॉर्क करते हैं ताकि ये कभी फिर निकलेगी नहीं। और इसके बाद फिर आप सब कुछ खाना ना खा पी सकते हैं। और इसको रिटेन में ये फ़ायदा होता है, मान लीजिए कभी कैप टूट गई या कभी नीचे गैपिंग आ गई, कोई भी हमें करेक्शन करना है तो हम इसको वापस इसको स्क्रू से ऐसे खोलेंगे और ये हमारी कैप बाहर निकल आएगी। और अगर हमें कुछ भी इसमें कराना है, चेंजेस करेक्शन कराना है, तो इसमें इसको लैब भेज करके हम आराम से इसमें करेक्शन करा सकते हैं। तो ये इसका सबसे मेन एडवांटेज होता है जो स्क्रू रिटेन होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये हम स्क्रू रिटेन कैप जो हमारी बन करके आई है, अब हम इसको मॉडल से निकाल रहे हैं। और ये देखिए पूरा सिंगल पीस होता है, ठीक है, कितनी अच्छी फिनिशिंग है। ये इसमें होल है और इसका स्क्रू इसमें लगा करके इसको मुंह के अंदर इम्प्लांट में कस देंगे और ये परमानेंटली फिक्स हो जाएगी। ये देखिए फिनिशिंग कितनी अच्छी लग रही है इसकी। और अब हम मुंह के अंदर से इसका जो हीलिंग अबटमेंट है वो निकालेंगे। ये देखिए हीलिंग निकलने के बाद कितनी अच्छी हीलिंग हो गई है। और अब इसमें वापस हम वो स्क्रू चेन जो कैप बनी है उसको इसमें फिट कर देंगे। ये देखिए हमने इसको कस दिया। अभी प्राइमरी कस करके इसको चेक करेंगे ऑक्लूजन वगैरह कैसा आ रहा है, फिटिंग कैसी आ रही है। और जब पूरा फाइनल कस जाएगा तो फिर हम इसको फाइनल एक बार सब चीज़ें जब सही होंगी तो फाइनल इसको फाइनल रैचेट से इसको। तो ये तो मैंने दिखा दिया कि आपके इम्प्लांट्स जो होते हैं डेंटल इम्प्लांट्स, वो उसके पार्ट्स क्या हैं। और फिर वो उस पे जो कैप बनती है, स्क्रू रिटेन कैप बनती है। अब आती है बात कि ये इसमें कोई परेशानी तो नहीं होती, तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है। उस एरिए को हम एनेस्थीसिया देकर शून्य कर देते हैं और उसके बाद जो इसकी ड्रिल्स आती हैं उससे हम उसमें प्रिपेयर कर लेते हैं, कैविटी प्रिपेयर कर लेते हैं ये इम्प्लांट डालने के लिए। और फिर जैसे इम्प्लांट उस पर फिक्स कर देते हैं फिर हम 3 महीने वेट करते हैं। उस पर कवर स्क्रू लगा सकते हैं या हीलिंग स्क्रू भी लगा सकते हैं, जिससे हमें नेक्स्ट टाइम दोबारा ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। हीलिंग स्क्रू लगा के उसको छोड़ देते हैं और जैसे नेक्स्ट 3 से 4 महीने पेशेंट आएगा तो हम हीलिंग स्क्रू हटा करके उस पर एबटमेंट लगाएंगे और एबटमेंट लगा करके कैप की नाप ले लेंगे। और 2-3 दिन में जैसे कैप बन के आ जाएगी तो लगा देंगे। तो ये तो हमारा प्रोसीजर हो गया कि कैप लगाने का। तो ये रहा कि इम्प्लांट का प्रोसीजर क्या होता है, उसमें कैप कैसे लगाते हैं। अब जो मेन बात है वो देखिए वो आती है इसमें खर्चा कितना आता है। तो ये खर्चा डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी का डेंटिस्ट जो है वो इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं, फिर उसमें कैप कौन सी लगा रहे हैं, दोनों के कंबाइंड उस पर खर्च डिपेंड करता है। और ये मान लीजिए कि अप्रॉक्सीमेट मिनिमम 25,000 से स्टार्टिंग होती है, जिसमें कैप इम्प्लांट और कैप लगाते हैं। अगर हम मेटल सिरेमिक कैप लगाते हैं या डीएमएलएस कैप लगाते हैं, और ये 25 से 30 35 40 45 हज़ार तक का इसमें टोटल एक इम्प्लांट और एक दांत का खर्चा आता है। वो डिपेंड करता है हमने कौन सी कंपनी का इम्प्लांट यूज़ किया है और फिर उस पर कौन सी कैप लगाई है। अगर हम उसमें जिरकोनिया कैप लगा रहे हैं तो फिर खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि बहुत परेशानी वाली चीज़ नहीं है, बड़े आराम से इजी गोइंग जैसे तकलीफ में इम्प्लांट हो जाता है। और अगर एक बार अच्छे से हो गया तो फिर ये सालों साल चलता रहता है, इसमें कोई परेशानी नहीं आती है। इन केस फ्यूचर कभी प्रॉब्लम आती भी तो कैप में आती है, तो कैप को चेंज किया जा सकता है या उसी में करेक्शन किया जा सकता है। कई सारे ऑप्शंस होते हैं, वो डिपेंड करता है कि उसमें क्या कमी आई है और क्या ज़रूरत है आगे करेक्शन करने की। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग को कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर क्वेश्चन करिए, मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा।